हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रोशिया इन्फो एंड अपडेट्स में। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूं। और आप लोगों के लिए इस वीडियो में कुछ मैं आप लोगों को वैकेंसी भी बताऊंगा जो हम लोगों के पास इस टाइम पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग भी क्रोशिया जाना चाहते हैं और वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, या फिर अगर जॉब करना चाहते हैं, या फिर वहाँ से आगे कहीं दूसरी सैनिक पर जाना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपना मोबाइल नंबर और इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसमें, तो आप लोग उससे उन नंबरों से और इंस्टाग्राम आईडी से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं वो लोग। और अगर कोई चीज़ पूछनी है किसी ने तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप लोग जो जो भी इस टाइम पर नए जुड़ रहे हैं मेरे से, तो आप लोग क्या करें कि वीडियो को मेरे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। और जो मेरी पुरानी वीडियोस बनी है और उनसे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी क्रोशिया के रिगार्डिंग, अब अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस आज के जो टॉपिक है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस टाइम पर क्या है, क्रोशिया काफ़ी ज़्यादा डिपोर्ट कर रहा है। और जो भी आप लोग कहीं से भी अगर आप लोग अप्लाई करवाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा सब कुछ अपना ओरिजिनल रखें, और ऐसी कंपनी से आप लोग अप्लाई करके रखें जो कि आपको कंप्लीट, जैसे वहाँ जाने के बाद भी टीआरसी बना करके देते हैं और आप लोगों को जॉब वगैरह करवा करके देते हैं। ये सारी चीज़ें आप करवाएं। अगर किसी से भी आप काम करवा रहे हैं, किसी भी अगर एजेंसी से आप काम करा रहे हैं, तो ये चीज़ आप एकदम क्लियर करा लें उनसे, पूरा सारी बातें वगैरह सब कुछ क्लियर करके रखें कि भाई अगर कल के दिन अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो हमारी टीआरसी बननी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के कोई रिगार्डिंग हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर हम लोग वहाँ पहुँचते हैं एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पहुँचने के बाद भी हम लोगों को जो अगर इमिग्रेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हम लोग डिवोर्ट होते हैं, तो वो चीज़ हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये चीज़ आप उन लोगों से क्लियर करें, सभी लोगों से, ठीक है। और अगर किसी लोगों को अगर प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों से कि या उनको लग रहा है नहीं वहाँ जाने के बाद भी ऐसा कुछ होगा, तो वो लोग क्या करें, आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट हम लोगों का थोड़ा सा रेट वगैरह आप लोगों को पता है थोड़ा सा ज़्यादा है। बट जो हम लोगों का टाइमिंग पीरियड है 1 से 1.5 महीना वर्क परमिट हम लोग आप लोगों को देते हैं, और उसके बाद 4 से 4.5 महीने में टोटल प्रोसेस कंप्लीट करवा देते हैं। और अगर उस बीच में अगर इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है तो वो हम लोगों की गारंटी होगी। मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट, जो भी जिन जिन लोगों ने भी मुझसे फाइलें लगा रखी हैं इस टाइम पर और जो लगा रहे हैं आगे के लिए, तो उनको भी एकदम चीज़ें क्लियर है कि भाई अगर मैं जैसे आपको काम करा के दूंगा तो वो कंप्लीट काम करा करके दूंगा आपको। आपको टीआरसी बना करके भी देंगे, वहाँ जो वर्क आपको देर का जॉब वगैरह भी करवा के देंगे। और इमिग्रेशन रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है एयरपोर्ट पर, अगर क्लियर कराना, कई चीज़ें जो भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ हम विद गारंटी के हम लोग आप लोगों के साथ में काम करते हैं। तो ये चीज़ मेरे जितने भी मतलब क्लाइंट हैं और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मतलब मेरे से इस टाइम पर फाइल लगा चुके हैं और जो लगाने वाले हैं और जो सोच रहे हैं, तो उन लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो आप भी अगर जैसे क्रोशिया के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। और अगर आप मेरे से नहीं भी कराने की सोच रहे हैं, आप अगर कहीं और भी फाइल दे रखे या देना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी वो चीज़ क्लियर करें। तो मैं अभी इसमें वीडियो में डाल दूंगा एक फाइल, अभी मतलब कि बंदों का डिपोर्टेशन का उन्होंने फॉर्म दिया है, तो उनको कल ही इंडिया से, मतलब कि क्रोशिया से इंडिया उन्होंने वापस उनको भेज दिया है। तो डिपोर्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके पास थे नहीं, टीआरसी थी नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट्स थे नहीं उनके पास, तो इसलिए उनको वापस भेज दिया गया। जैसे वहाँ पर थे वो, तो टीआरसी उनकी एक्सपायर हो गई थी, उन्होंने दोबारा टीआरसी बनवाई नहीं थी, या फिर हो सकता है जॉबलेस हो वो, या फिर ऐसा कुछ था सीन, तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया। और उसके बाद एक हाँ 2 लोगों को, और उन्होंने क्या करा, एयरपोर्ट जब वो पहुंचे हैं तो एयरपोर्ट पे उन लोगों ने एंट्री दी नहीं उनको, वहीं से उन्होंने डिपोर्ट कर दिया उनको। लेने के बाद ही जब पहुंचे हैं वो, तो उनको उन्होंने वापस भेज दिया उनको। और वो इसलिए क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह शायद कुछ कंप्लीट थे नहीं, वर्क परमिट पीछे से ही कैंसिल हो गया था। तो आप लोग ऐसी एजेंसी से ही काम करवाएं जो कि आपको पूरी गारंटी लेगी, भाई हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद भी यहाँ पर पहुँचेंगे, इमिग्रेशन आप लोग क्लियर करा करके देंगे, सारा सब कुछ आप लोग क्लियर करके रखें उस चीज़ों को। तो आप अगर कहीं से और से भी अप्लाई करा रहे हैं तो सोच समझ करके अप्लाई कराएं, चीज़ों को देखें आप लोग कि वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा नहीं होता कि आप कई बार तो ये आप अगर ये सोचेंगे कि भाई मेरा वीज़ा आ गया, वीज़ा आने के बाद मेरा चीज़ क्लियर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जब तक कि आपका परमिट कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। परमिट कैंसिल नहीं होना चाहिए पीछे से। उसके लिए आपके एम्प्लॉयर, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका क्या है कि भरोसेमंद होना चाहिए, या जो एजेंट है उनसे आप जब भी अगर इसे फाइल लगाते हैं तो वो चीज़ें आप क्लियर करके रखें कि भाई अगर हमें वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं और उसके बाद अगर हम एयरपोर्ट से अगर बाहर नहीं निकल पाते हैं या वहाँ से डिपोर्ट होते हैं, तो वो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर आप लोग पेमेंट पहले भी करते हैं। ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरा मतलब कि मेरा यही था मोटिव कि आपको ये चीज़ बताएं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत फिर से चालू होने लगी हैं। अभी 3-4 लोगों के साथ ये हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
और कुछ लोग डिवोट, 1-2 बंदे डिवोट भी हैं, उनके भी मैं इसमें लगा दूँगा नाम वगैरह हाइड करके। एक सर्टिफिकेट सा उन्होंने पकड़ा दिया था, वो मैं आप लोगों को लगा दूँगा, आप लोग देख लेना इस चीज़ को। तो आप लोग अपना जो भी फाइल वगैरह लगाते हैं तो चीज़ों को सोच समझ करके लगाएँ और सारी बात क्लियर करके लगाएँ। तो आई होप आप लोगों को मतलब कि हेल्प मिलेगी, और जो भी जैसे फाइलें वगैरह लगा रहे हैं तो सोच समझ करके आप लोग लगाएँ। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।